आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बता देते हैं। उत्तराखंड की आम जनता के लिए महत्वपूर्ण खबर। ज्योतिर्मठ को अब संवारने का काम करेगी राज्य सरकार, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने जो योजना थी उसे स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार ने 291 करोड़ की राशि आवंटित की है। उत्तराखंड सरकार अब ज्योतिर्मठ में जो डेवलपमेंट के काम है वो कर पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बजट पास कर दिया है। ज्योतिर्मठ में आपको बता दें, भू धसाव के कारण कई जो मकान थे उनमें दरारें आ गई थी, काफी ज्यादा वहां पे क्षति पहुंची है। कृषि भूमि जो है वहां पर भी मिट्टी धंस गई है, बहुत नुकसान हुआ है वहां पर। और इन्हीं तमाम कारणों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने 251 करोड़ की जो का एक बजट जो है वो आवंटित किया है, ताकि ज्योतिर्मठ की जो पूरी व्यवस्था जो बिगड़ गई है उसे ठीक किया जा सके। और विस्तार से मैं बताएंगे हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, ज्योतिर्मठ के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने आखिरकार बजट पास कर ही दिया। देखिए अभिषेक, ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। और जोशीमठ वो स्थान है जहाँ पर नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल, उद्धव जी और इसके अलावा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की गद्दी स्थल भी है ये। तो ये उद्धव जी और कुबेर जी के साथ साथ यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण भी शीतकालीन प्रवास स्थल उनका ये माना जाता है, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ। तो ऐसे में इसकी अपनी धार्मिक महत्वता है। और इस साल 2023 में जब इस पूरे के पूरे इलाके में दरारें आई और कई भवन जो क्षतिग्रस्त हुए, यहाँ तक कि जो ज्यादा हालत जिनकी खराब हो गई थी, उनको नियमों के तहत सरकारी तंत्र ने उनका ध्वस्तीकरण भी किया। कुछ कृषि भूमि है जो प्रभावित हुई थी, इसके लिए प्लान किए गए। क्षेत्रीय लोगों ने समिति के माध्यम से विरोध भी किया। ये मामला सरकार तक पहुंचा, मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो फिर से कहीं ना कहीं इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर फिर से उनको पुनर्वास किया जाएगा। सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही थी। अब एक बार फिर से चूंकि केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था, केंद्र सरकार ने इसमें धनराशि आवंटित कर दी है। और जो धनराशि आवंटित की है, अब इससे राज्य सरकार पूरे के पूरे ज्योतिर्मठ को, जिसको जोशीमठ इसका पहले नाम हुआ करता था, अब ज्योतिर्मठ की स्थिति को संवारेगी। और यहाँ पर जो मकान जिनमें दरारें आई थी, उनकी जो स्थिति है उसमें सुधारा जाएगा। और इसके साथ साथ जो कृषि भूमि जो प्रभावित हुई थी, उस कृषि भूमि को भी पहले की तुलना में बेहतर किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो धनराशि आवंटित की गई है केंद्र सरकार के स्तर से, इसका सदुपयोग होगा और वास्तव में इस क्षेत्र के लोगों को दूसरे स्थान पर उनका पुनर्वास किया जाएगा। निश्चित रूप से तो ज्योतिर्मठ के लिए अच्छी खबर है। 291 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने आवंटित की है ज्योतिर्मठ को और बेहतर बनाने के लिए, चीजों को और सुव्यवस्थित करने के लिए।